आज जो चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और जो स्किल्स आपको यहाँ पे दी जाएंगी वो स्किल्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और वहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलेगा कि आप ना सिर्फ अपनी स्किल्स को प्रॉपर कर पाओगे बल्कि अपने आप को यूटिलाइज भी कर पाओगे, और जो स्किल्स आपको यहाँ पे इंशाल्लाह सिखाई जाएंगी और आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने अपनी स्क्रीन शेयर करता चलूँ, आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने काम सीखना क्या है, फोकस क्या करना है, किस चीज़ के ऊपर आपने फोकस करना है। ठीक है, देखेंगे सेशंस आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेशन आप लोगों को डिलीवर किए जाते हैं, इसलिए अच्छा और बेस्ट रिस्पॉन्स आप लोगों का होना लाजमी होता है। माशाल्लाह जबरदस्त ये होती है एक प्रॉपर टीम वर्क की अवेलेबिलिटी और टीम वर्क का फोकस, क्या आप लोग प्रॉपर अच्छे वे में सेशन अटेंड करने के लिए आते हैं। देखिए, जब आप डेली बेस पे ऐसे आते हो ना तो बहुत दिल खुश होता है। फिर मैं आपको वो चीजें सिखाने की तरफ आता हूँ जो कि आपके लिए फायदा मंद होती हैं। और जो चीज मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, आपको जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करोगे तो यकीन माने आपकी गाइडलाइन इतनी बेस्ट हो जाएगी। मैं जितनी भी आपको प्रैक्टिकल गाइडलाइन देता हूँ, प्रोफेशनल गाइडलाइन देता हूँ, फॉर्मल गाइडलाइन देता हूँ, वो सब की सब साइड पे हो जाएंगी। लेकिन जो आज जो टिप्स टिप्स आपको मिलेंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों के सामने प्रॉपर स्क्रीन शेयर है, तो चले मूव ऑन करते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमने क्या है हमारा जो बेनिफिशियल रिजल्ट है वो यहाँ निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा टॉपिक है स्किल्स डेवलपमेंट का। अब कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर कुछ ऑटोमेटिकली होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि डेवलप करनी पड़ती हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन आज जो बेसिक हमारा मकसद है वो ये है कि हमें कस्टमर डीलिंग के ऊपर हमें कौन सी ऐसी चीजों को फोकस करना है जिससे हम अपने आप को बेहतरीन गाइडलाइनर बना लें और बेहतरीन नेटवर्कर बना लें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारे टॉपिक का जो मेन टॉपिक है वो ये है नाइस एनालिसिस। ठीक है, अब नाइस का हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि ये ना क्या। आप बहुत से लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हो नाम सुनने पे या उसके बाद सुनने पे, किसी भी वे में आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। मतलब वो बताता है जी, आपको अपना नेम बताता है, आप कहते हो जी नाइस, या वो कोई भी आपको चीज दिखाता है नाइस, एक प्रॉपर कॉमन एक कॉम्प्लीमेंट है तो आप किसी भी पर्सन को देते हो। आज मैं आपको प्रॉपर इसका समझ लेके जिस तरह आप एक ऑपरेट करते हो ना, तो ऑपरेट करके आप हर चीज निकाल के बाहर फेंकते हो, यार इसकी ये चीज है, इसकी ये चीज है, एनालिसिस करना। मैं आज आपको नाइस का एनालिसिस करके बताऊंगा प्रॉपर कस्टमर डीलिंग के ऊपर। जिस कस्टमर डीलिंग के ऊपर फोकस करते हो यहाँ से एक अच्छा रिस्पॉन्स निकाल पाओगे बल्कि आप बहुत अच्छे वे में अपनी डीलिंग को भी बेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सबसे पहले नीड क्या है, ये बात को फोकस करें। यार आपके पास कस्टमर्स आते हैं, आपके पास स्टूडेंट भी आएगा, आपके पास हाउस वाइफ भी आएगी, आपके पास बेरोजगार बंदा भी आएगा, आपके पास बिजनेसमैन पर्सन भी आएगा। आपको उसकी नीड फाइंड करनी है, नीड क्या है इस बंदे की। अब नीड क्या होगी, जरूरत क्या होगी आपके कस्टमर की, वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पर्सन आ गया, आपने उसको अपना सिंपल इंट्रोडक्शन दिया, अस्सलाम वालेकुम माय सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर। आपका नेम जब उससे पूछ लेते हो तो वो आपको बता देती है। अगर वो बताती है लड़की है, वो सिंपल आपको अपना नेम बता देगी। ठीक है, अपना नेम बता देगी। अगर वो हाउस वाइफ है वो आपको बोलेगी मिसिस फला फला समथिंग कुछ भी। अगर वो एक बंदा है, लड़का है, वो आपको ये बोल देगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अपना सिर्फ नेम बता देगा, अवैस अली जो भी है। मतलब आपने उसको फाइंड करना है कि जिस पर्सन को आप डील करने लगे हो, क्या ये हाउस वाइफ है, क्या ये स्टूडेंट है, क्या ये बेरोजगार पर्सन है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, क्या ये बिजनेसमैन पर्सन है। ये चीज आपने उसको फाइंड करनी है। अब वो फाइंड करनी कैसे है मैं आपको वो बता देता हूं, जब आप लोगों ने इस चीज को फोकस करना है। अब फाइंड करनी कैसे, देखें, जब आपके पास एक लड़की आपको आती है, कोई फीमेल आपके पास आती है, वो आपको कहती है मिसिस अवैस, मिसिस अली, मिसिस फरहान, जो भी आपको वो नाम बोल देती है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपको पता चल गया कि ये हाउस वाइफ है। ये वो हाउस वाइफ है जो अपने घर में रह के काम करना चाहती है, अपने घरेलू जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने शोहर के साथ रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती है, इसको पार्ट टाइम में काम करना है। ठीक है, देन आगे आपने क्या फोकस करना है, इसकी नीड आपको पता चल गई कि ये घरेलू खवातीन है और घरेलू खातून है, इसको अपने घर की काम जरूरियात को उसको भी पूरा करना है और उसके साथ इसको काम करना है। अगर एक स्टूडेंट होगा तो आपको उसकी जरूरत कहां से फाइंड होगी, नीड कहां से उसको आपकी फाइंड होगी कि ये बंदा है, इसने पार्ट टाइम में काम करना है, या तो सुबह के टाइम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाएगा, पार्ट टाइम में काम करेगा, ये उसकी नीड होगी। एक बेरोजगार बंदा होगा, अब बेरोजगार बंदा जाहिर सी बात है नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होगा, वो आपने उससे थोड़ी सी टॉकिंग करके पूछ लेना, भाई आप क्या काम करते हैं, इससे पहले कोई काम किया है। जब ये सवाल आप उससे पूछेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा मैं स्टूडेंट हूं, मैं हाउस वाइफ हूं, मैं बेरोजगार बंदा हूं, नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूं,
या कोई भी पर्सन आपको ऐसा बता देगा, अगर बिजनेसमैन होगा तो वो कहेगा कि मैं बिजनेसमैन हूं, बस मुझे पार्ट टाइम में कुछ चाहिए, मैं अपने स्पेयर टाइम में करना चाहता हूं। मतलब कि हाउस वाइफ की आपने नीड कहां से फाइंड करनी है कि एक हाउस वाइफ को पार्ट टाइम में काम करना है अपने घर को देखते साथ साथ। एक स्टूडेंट की नीड क्या होती है, स्टूडेंट को अपनी स्टडी के साथ साथ काम करना है पार्ट टाइम में, वो सुबह भी कर सकता है, रात को भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक बेरोजगार बंदा, उसकी नीड क्या होगी, रोजगार उसकी नीड होगी, उसको रोजगार की तलाश होगी, जो कि बेचारा किसी सोर्स ऑफ इनकम के लिए भाग रहा होगा, वो उसकी नीड होगी। एक बिजनेसमैन पर्सन क्या होगा, वो अपने स्पेयर टाइम में काम करना चाहता होगा। ये आपके आने वाले कस्टमर्स की नीड होती है। आपके इर्द गिर्द से चार तरह के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हाउस वाइफ आती हैं, बेरोजगार लोग आती हैं, या बिजनेसमैन पर्सन आता है। इसके अलावा और कोई प्रोफेशन से रिलेटेड आपके पास पर्सन नहीं आता, या जॉब वाला पर्सन आता है। जॉब वाले पर्सन को भी आप बिजनेसमैन कंसीडर कर ले, क्योंकि उसने पार्ट टाइम में करना है, अपने एक काम के साथ साथ उसने काम करना है। तो सबसे पहले आपने नीड फाइंड करनी है। नीड किन किन लोगों को फोकस हो चुका है, जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएं, जिन जिन लोगों को नीड क्लियर हो चुकी है कि हमने नीड कैसे फाइंड करनी है। अब नीड का यूज मैं आपको बताऊंगा, ये नीड आपको कितना बड़ा फायदा देगी। अब जरा उस बात को फोकस करिएगा। ओके जी, जबरदस्त क्लियर हो गया काफी ज्यादा मेंबर्स को। अब देखें, अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। मेन बात जो कहते हैं ना, एक बैकबोन के ऊपर आप आगे हो। अब आपने बैकबोन, अब नाइस एनालिसिस की बैकबोन क्या है, वो है इंटरेस्ट। नाइस एनालिसिस की बैकबोन क्या है, वो इंटरेस्ट। ये नाइस एनालिसिस जो है, इसकी बैकबोन क्या है, इंटरेस्ट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है ना, वो कैसे आपने डेवलप करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जब एक कस्टमर आ गया, आपको उसकी जरूरत पता चल गई, आपको उसकी नीड पता चल गई, यार ये पार्ट टाइम में काम करना चाहता है, ये स्टूडेंट है। आप उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे कि वाई वो आपको क्यों क्यों वो आपके सिस्टम को ज्वाइन करे, क्यों उसको आपकी टीम का पार्ट बनना चाहिए, क्यों उसको आपके सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। अब आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, दिलचस्पी पैदा करनी है, उसके अंदर शऊर लेके आना है। वो कैसे, अब स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल आपने उसकी नीड फाइंड कर ली, आप जिस पर्सन को गाइड कर रहे हो वो स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट को आपने स्टूडेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक रखना है। स्टूडेंट से आपने किसी हाउसवाइफ की बात नहीं करनी, स्टूडेंट से आपने किसी बेरोजगार बंदे की बात नहीं करनी, स्टूडेंट से आपने किसी बिजनेसमैन बंदे की बात नहीं करनी। आपने सिंपल स्टूडेंट से यह बात करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, ठीक है। ये मेन बैकबोन है। आप स्टूडेंट को डील कर रहे हो, उसको स्टूडेंट की अचीवमेंट दिखाओ कि ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी टीम के साथ ये भी स्टूडेंट काम कर रहे हैं। आपकी टीम में कितने स्टूडेंट हैं, उनकी अचीवमेंट दिखाए कि ये पार्ट टाइम में काम कर रहा है, ये भी स्टूडेंट है, ये पार्ट टाइम में काम कर रही है, ये भी स्टूडेंट है, ये एक एक दिन का दो दो तीन तीन चार चार हजार कमा रही है। जब आप उस स्टूडेंट को स्टूडेंट की एग्जाम्पल दोगे, उसको समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर मुझे सर दर्द हो रहा है ना, तो मुझे सर दर्द की दवाई दी जाएगी ना, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे सर दर्द की जगह मुझे टांग दर्द की दवाई दी जाए, तो मेरा सर दर्द तो कभी भी खत्म नहीं होगा। अब एक स्टूडेंट है जो ये पार्ट टाइम में काम करना चाहता है, उसको आप हाउस वाइफ की मिसालें देते रहोगे, उसको हाउस वाइफ को क्या है कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करोगे, तो वो कभी भी आपकी बात नहीं समझेगा। अब यहाँ पे ये नाइस एनालिसिस आप अपने न्यू कमर के ऊपर भी कर सकते हैं, और पेंडिंग ज्वाइनिंग्स के ऊपर भी कर सकते हैं, सेशन से पहले भी कर सकते हैं और सेशन के बाद भी कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट, अब एक हाउसवाइफ आपके पास आ गई, उसके अंदर कैसे इंटरेस्ट आपने डेवलप करना है, उसको आप ये बताएंगे कि भाई मैं, हमारे साथ बहुत सी हाउसवाइफ काम कर रही हैं, फिर हाउसवाइफ के स्क्रीनशॉट्स, उनके अकाउंट्स, उनकी अचीवमेंट्स वो दिखाएं। फीमेल्स का उनको प्रॉपर बताएं, हमारे ग्रुप कम्युनिटीज अलग अलग बनी हुई है। आपके सेशन के बाद कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, फीमेल ग्रुप्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, उन कॉम्प्लीमेंट्स के स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रखो। जब उस हाउस वाइफ को आप गाइड कर रहे होगे, उसको बताएं कि ये देखिए, ये भी आप की तरह हाउस वाइफ हमारे साथ काम कर रही है, ये डेली बेस पे काम को भी समझती हैं, डेली बेस पे दो दो तीन तीन चार चार हजार कमा रही हैं। वो फिर जब ये सोचेंगी, वो कहेंगी हाँ यार, मेरी तरह तो बहुत सी हाउस वाइफ काम कर रही है, इसका मतलब ये सिस्टम तो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। आपने हाउस वाइफ की जरूरत पूरी कर दी, उसकी नीड के आगे उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, दिलचस्पी पैदा कर रहे हो। देखिए, जब मार्केट में कोई नई चीज आती है, प्रोडक्ट आती है, तो बहुत से लोग कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री, इंटरेस्ट डेवलप कर रहे होते हैं। अक्सर आप फास्ट फूड के ऊपर देखते हो कि लार्ज पिज्जा के साथ स्मॉल पिज्जा फ्री, ठीक है ना। वो लोगों में इंटरेस्ट, लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रहे होते हैं कि भाई हम हमारी ये प्रोडक्ट लो, इसके साथ आपको ये भी फ्री में मिलेगा। तो जब एक हाउस वाइफ आपके पास आ जाएगी, तो आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करोगे कि आप बेफिक्र हो जाए, हमारे साथ आपकी तरह की बहुत सी फीमेल्स काम कर रही हैं, ठीक है, उनको कोई परेशानी नहीं है, इजीली टाइम को मैनेज करके पैसा कमा रही हैं, तो वो आपके सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए रेडी भी होंगी। इसी तरह आपने बेरोजगार बंदे को उसके क्राइटेरिया के मुताबिक, बिजनेसमैन को उसके क्राइटेरिया के मुताबिक आपने डील करना है। जितना अच्छे वे में डील करोगे, आपके नाइस एनालिसिस का इंटरेस्ट आपका क्लियर होता जाएगा। जरा जल्दी से बताएं मुझे यहाँ पे आके, आप लोगों का इंटरेस्ट क्लियर हो चुका है
कैसे आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है, जल्दी से मुझे बताएं, क्विकली जरा जल्दी से बताएं। देन मैं आगे आपको कंबाइंड रिपीट भी करूंगा। कंबाइंड रिपीट कैसे करूंगा भाई, जिस देखें, अब एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर को डॉक्टर सी फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज बताओगे ना, वो जल्दी से पिक कर लेगा। मैकेनिक है ना, मैकेनिक को बाइक मैकेनिक है, उसको बाइक मैकेनिक की फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज बताओगे, वो बाइक मैकेनिक की चीज की फील्ड को पिक कर लेगा। तो जिस प्रोफेशन से रिलेटेड पर्सन है, उसको उसी प्रोफेशन में रख के डील करो, ताकि उस बंदे को अच्छे से समझ आए। ओके जी। अब देखें, जब आप एक पर्सन के ऊपर प्रॉपर आपने उसकी नीड भी फाइंड कर ली कि उसकी जरूरत क्या थी, वो हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, बेरोजगार पर्सन है, बिजनेसमैन है, कोई भी आप फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है कि वो आपके सिस्टम को ज्वाइन क्यों करे। ये आपका सेशन के बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो सिस्टम के ऊपर आपने उस पर्सन के लिए कैसे ट्रस्ट डेवलप करना है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है। उसके बाद आपने फोकस करना है कंसर्न। अब ये कंसर्न क्या है, अब हम यहाँ पे आके आप लोग बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कन्फर्म कंसर्न ये क्या चीज है, कंसर्न क्या चीज है। भाई कंसर्न बेसिकली अगर आपको बता दें, इसमें होती है थोड़ा सा मतलब तशवीश होना, मतलब बहुत सी ऐसी चीज होना आपने उस पर्सन का। अगर लेकिन कंसर्न का मैं आपको अलग वे में एक मीनिंग समझाऊंगा। कंसर्न का मीनिंग मैं आपको उस वे में अलग समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेशन से पहले उस पर्सन को डील कर रहे हो, ठीक है, वो जो पर्सन है ना, वो जिस तरह की मूवमेंट करेगा ना, जिस तरह की वो मूवमेंट करेगा, मतलब कि अगर तो आपके साथ अच्छी टॉकिंग कर रहा है, ठीक है ना, अच्छी टॉकिंग कर रहा है, बात को समझ रहा है, ठीक है, तो फिर तो आप समझे कि जो कंसर्न आपको यहाँ पे फोकस करना है वो अच्छा हो रहा है। आपने उसकी नीड भी अच्छे से फाइंड की थी, आपने उसके अंदर इंटरेस्ट भी बड़े अच्छे से डेवलप किया था। देन आपको कंसर्न के ऑप्शन के ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेंगे। कैसे? क्योंकि अगर आप 100% दोगे तो 100% मिल जाएगा। कैसे? मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए, अगर आपके मोबाइल का चार्जर खराब है, ठीक है, और आप कहते हो कि यार मेरे मोबाइल का चार्जर बार बार खराब हो जाता है, ये जब भी मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाता हूँ ना, तो ये मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मोबाइल चार्ज ही नहीं करता, मोबाइल चार्ज ही नहीं करता। आप एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल आपकी मोबाइल की दुकान है, अब जब आपकी मोबाइल की दुकान है ना, अब आपकी मोबाइल की दुकान पे एक बंदा आ गया, अब बंदा आ गया, उसका चार्जर खराब है। वो बंदा आपको कह रहा है कि भाई मेरे मोबाइल का चार्जर बड़ा खराब है, जब भी चार्जिंग पे लगाता हूँ चार्ज ही नहीं करता यार, बड़ा मसला खराब होता है। अब आपने उसकी बात सुन के उसी की बात को रिपीट कर देना है, और उसकी, वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं ना, हामी भर देना, मतलब उसकी बात सुनिए, उसी के ऊपर हामी भर दो। अब यहाँ पे जब इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद अगर आपको वो फीमेल, वो स्टूडेंट, वो कोई भी पर्सन, वो कहता है कि यार मेरे लिए शायद काम मुश्किल होगा, मैं कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे आके आपने उसको इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, सपोर्ट करना है, उसकी बात को आपने दोहराना है कि मुश्किल, आपकी तरह के तो बहुत से मेरे पास आए थे, वो भी स्टार्ट में यही कहते थे बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब वो अच्छे से काम कर रहे हैं। वो कौन से हैं? ये देखिए उनके आईडी, ये देखिए उनके उनके अचीवमेंट्स, ये देखिए उनकी इनकम। आप ही की तरह के लोग थे, मसले वाली बात नहीं है, परेशान नहीं आपने होना, आपको तसल्ली दी जाएगी, आपने बस मेहनत करनी है, कामयाब आपको किया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको कंसर्न का एक अलग वे में मैं आपको मैसेज समझाना चाहूँ, तो वो ये है कि आपने अपने पर्सन को, जैसे आपने इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप किया होगा ना, कंसर्न पे आके वो आपको अपनी मूवमेंट शो करेगा कि आपने किस हद तक उसके अंदर डिलीवर किया है। जैसे कि अगर देखिए, एक पेंटिंग आप करते हो, एक पेंटिंग करते हुए आपको पता है कि आप कितनी प्यारी पेंटिंग बना रहे हो, लेकिन अगर आप पेंटिंग को दूर से, थोड़ा सा दूर से जाके देखोगे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होकर बड़ी बेहतरीन नजर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको जितना ज्यादा करीब से देखोगे, वो आपको ऐसे लगेगा कि ये पता नहीं क्या चीज आ गई है मेरे सामने, इतनी बेकार पेंटिंग बनाई है, लेकिन दूर से देखोगे अच्छा आएगा। इसी तरह कंसर्न के ऊपर आपने फोकस करना है कि जो बंदा, जो हाउस वाइफ, जो फीमेल, जिसको मैंने इंटरेस्ट डेवलप करके सिस्टम के बारे में अच्छे से गाइड किया है, क्या वो मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेरी बातों को समझ के मेरे मुताबिक जवाब दे रहा है, ठीक है। तब आपने यहाँ पे कंसर्न उसका फोकस कर लेना है। देन वो आपकी बातों के ऊपर अपने माइंड को यूज करेगा। और लास्ट में आपने क्या चीज करनी है, वो है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? देखिए, अगर आप 100% देते हो तो आप 100% एक्सपेक्ट करो, अगर आप 10% देते हो तो आप 10% एक्सपेक्ट करो, अगर आप 50% देते हो तो आपको 50% एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आप अपने कस्टमर को जितना अच्छा डील करोगे, आपका कस्टमर भी आपको उतनी ही ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन के साथ आपको रिजल्ट देगा। अगर आपने एक कस्टमर को गाइड किया है, अगर आपने कस्टमर की नीड अच्छे से फाइंड नहीं की, मतलब अगर वो हाउस वाइफ है, आप उसको स्टूडेंट के क्राइटेरिया के मुताबिक गाइड करते रहो, अगर वो हाउस वाइफ है, आप उसको बेरोजगारों के क्राइटेरिया के मुताबिक गाइड करते रहो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप करना था, आपने वो हाउस वाइफ को बताना था कि हाउस वाइफ भी कर सकती हैं। आप उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल्स के बारे में गाइड करती रही हैं कि हमारे साथ पार्ट टाइम में भी लड़कियां काम कर रही हैं, उनको तो उसको तो होगा कि यार जो कॉलेज यूनिवर्सिटी गर्ल्स होती हैं वो बड़ी एजुकेट होती हैं, बड़ी उनके पास एजुकेशन होती है, वो बड़ी
वो समझ लेके तेज तरार भी होती हैं, थोड़ी सी मतलब क्लेवर भी होती है। मैं तो मासूम सी बंदी हूँ, घर में बच्चों को देखना होता है, तो मेरे लिए काम करना मुश्किल है। ठीक है, जब आप ऐसा उसको गाइड करोगे, वो कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं उतरेगा। जब आपको उसी की चीज के अंदर लेके गाइड करोगे, देन आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी, फिर आप जैसी भी चाहोगे एक्सपेक्टेशन, आपकी वो 100% एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतरेगा। तो आपने क्या करना है, नीड, कंसर्न, इंटरेस्ट एंड नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन, इन चार चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। ये ज्वाइनिंग से पहले और आफ्टर सेशन अटेंड करने के बाद भी जब आपने कस्टमर के ऊपर करोगे। बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे सेशन अटेंड मैंने कर लिया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने जब सेशन अटेंड करने के बाद आपने कैसे फोकस करना है। भैया आप सेशन अटेंड करने करने के बाद आपका कस्टमर आपके पास आ गया, आपको पता है यार ये स्टूडेंट है, आपको पता है ये हाउस वाइफ है, आपको पता है ये बेरोजगार बंदा था, आपको पता है ये बिजनेसमैन पर्सन है। अब इंटरेस्ट आपने डेवलप करना है कैसे, अब आफ्टर ज्वाइनिंग का प्रोसेस बताने लगा। नीड तो आपको पता थी, वो आपने स्टार्ट में अपने कस्टमर की फाइंड कर ली। अब आफ्टर ज्वाइनिंग प्रोसेस बता रहा हूं, वो कैसे आपने करना है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे। अब आपको पता है अगर वो पार्ट टाइम में काम करता है, स्टूडेंट है, ठीक है, पार्ट टाइम में काम करना चाहता है, डायरेक्टली उससे पूछो भाई सेशन कैसा रहा, अच्छा रहा, पूछे कौन सी चीज अच्छी लगी, वो आपको बताएगा। उसके बाद पूछे भाई सिस्टम में हमारी टीम का पार्ट बन के हमारी तरह अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए रेडी है, वो बोलेगा जी मैं रेडी हूं। तो आप उस स्टूडेंट को बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये भी आप ही की तरह इस बंदे ने स्टेप लिया था, आज बहुत अच्छी इनकम कर रहा है स्टूडेंट भी। फिर आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करो, वो सेशन में फला बंदा था, वो जिसने रिव्यू दिया था, वो जो कह रहा था मैंने इतनी इनकम कर ली, वो भी स्टूडेंट है, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। फीमेल को गाइड करो तो बताओ वो सेशन में फला बंदी थी जिसने आपको सेशन का रिव्यू दिया, वो भी हमारे साथ काम कर रही है, उससे भी आपको मिलवाया जाएगा। मतलब वो लोग होंगे कि यार ये वो लोग हैं जो मुझे इनकरेज करेंगे। अगेन आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे ज्वाइनिंग क्लोज करने में, आफ्टर सेशन बड़ा मजा आएगा। फिर उसके बाद कंसर्न का मैं आपको बता चुका हूँ, वो जब इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप होगा, वो आपकी बात को फोकस करेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा, जैसा आपने इजहार किया था वैसा आपको बयान करेगा, आपको बताएगा, आपको तरीके से आपको समझाएगा। और जो एक्सपेक्टेशन लास्ट में आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हाँ यार ये पर्सन मेरे साथ क्या होगा, ज्वाइन होगा, सिस्टम का पार्ट बनेगा, टीम का पार्ट बनेगा, मेहनत करेगा, अर्निंग करेगा, मैं भी कमाऊंगा, ये भी कमाएगा, टीम भी प्रोग्रेस होगी और अच्छे वे में सब कुछ क्या होगा, डील होगा। चार तरीके थे, चार तरीके बता दिए। अगर आप 100% दे रहे हो तो 100% की उम्मीद रखो, अगर आप 50% दे रहे हो तो 50% की उम्मीद रखो। जितना जितना काम आप कर रहे हो उतने उतने परसेंट की आप लोगों ने उम्मीद रखनी है। ये था हमारा नाइस एनालिसिस का सेशन, जो कि मैंने आज आपको सेशन डिलीवर किया है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे वे में समझ आया होगा कि हमने कैसे नीड, इंटरेस्ट एंड कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमने कैसे फोकस करना है। बहुत अच्छे वे में बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को डील किया गया। देखिए मजा आया सेशन में। अब मुझे बताओ, ये वो स्किल्स हैं जो आप फोकस करोगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब भूखे की क्या नीड होगी। एक बंदा है वो कहता है यार मुझे भूख लगी है। अब भूखे की क्या नीड होगी, क्या उसको भूख लगी है, उसको खाना खाना है। प्यासे की नीड क्या होती है, उसको प्यास लगी हुई है। स्टूडेंट की नीड क्या होती है, पार्ट टाइम में काम करना है भाई। हाउस वाइफ की नीड क्या होती है, फैमिली के साथ रह के काम करना है भाई। और बेरोजगार बंदे की नीड क्या होती है, उसको अपने स्पेयर टाइम में भी नहीं करना, बल्कि उसको फुल टाइम में काम करना है। वो नौकरी करना चाहता है, उसको फुल टाइम के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मजा आया, समझ आई है। इसको कहते हैं स्किल्स डेवलपमेंट। ये आपके डीपली स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं कि आप उन चीजों को ऑब्जर्व करते हो। अभी तो आपने मार्केटिंग की स्किल सीखनी है, अभी तो आपने प्रॉपर डीलिंग की स्किल सीखनी है, लीडरशिप की स्किल सीखनी है, अभी तो आपने वेब 3 को सीखना है, अभी तो आपने बहुत कुछ सीखना है। लेकिन उस चीज के सीखेंगे जब ऐसे ही 100 आउट ऑफ 100 का मुझे यहाँ पे आप डेली रिस्पॉन्स दोगे। मुझे पता था कि मेरी टीम का आज मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, देन मैंने आपको प्रॉपर एक छोटा सा सेशन ऑर्गेनाइज किया, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिलीवर किया। तो अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने जो मान में रखे। बहुत बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको बता दिया है, ये मेरी गाइडलाइन जिस तरह से बेहतर हुई है, मैंने सिर्फ इन चार चीजों के ऊपर फोकस किया है। आप इन चार चीजों के ऊपर फोकस कर लोगे, यकीन माने आपकी गाइडलाइन इतनी की ज्यादा बेस्ट हो जाएगी ना, आप बहुत अच्छे वे में कस्टमर को डील कर पाओगे। और आपके अल्फाज ऐसे होंगे, मैं कहता हूँ आपके अल्फाज इंसान के समझ लेके कानों में रस घोलेंगे। यार ये फला बंदे ने यार पता नहीं क्या कह दिया, उसके बोलने का अंदाज, उसके समझाने का अंदाज, उसके बयान करने का अंदाज, भाई आप किस वे में जाओगे। सोचो, एक पल के लिए सोचो। आप नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन के ऊपर फोकस करें। अब हमारे दोस्त पता क्या करते हैं, हमारे कस्टमर करते हैं एक्सपेक्टेशन पहले लगा लेते हैं, कंसर्न का उनको पता ही नहीं होता, इंटरेस्ट वो डेवलप करते ही नहीं है, नीड सा तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, सर मैंने बड़ा काम किया, सर मुझे आज बड़ी ज्यादा इनकम आनी चाहिए, सर मैंने बहुत अच्छे वे में काम किया है, ये हो गया वो हो गया, सर मैंने बहुत ज्यादा जाके मार्केटिंग की है। और भाई जिस वे में मार्केटिंग करनी है क्या उस वे में की है?
क्या उस वे में की है? नहीं की ना, तो फिर कैसे जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं? भाई ये था आप लोगों का सेशन, अच्छे वे में समझा करें। ये वो ट्रेनिंग्स हैं, अभी मैं आप लोगों के प्रॉपर शेड्यूल में स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो जो चीजें मैंने ऐड की है ना, यकीन माने आप लोगों को बड़ा मजा आएगा जब आप इस सेशन अटेंड करेंगे ना। स्किल डेवलपमेंट के जो मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जो आपको डेवलप करूंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। और यकीन रखिएगा, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ना हमेशा एक्टिव हो। देखिए, आपकी कामयाबी से मुझे कोई फायदा नहीं है। हाँ, मुझे ये जरूर होगा कि यार ये फला बंदा मेरी टीम का बंदा था, ठीक है ना, ये फला बंदा मेरी टीम का पर्सन है और ये मेरी टीम में रहते हुए बड़ा बेहतरीन लीडर बन चुका है। यार आपकी कामयाबी होगी ना, तो लोगों ने आपकी कामयाबी के लिए तालियां बजानी है, मेरे लिए नहीं बजानी। मेरे लिए तो बजा रहे हो आप। 100 के 100 लोग यहाँ पे देखे कमेंट सेक्शन के अंदर आके मुझे बताए कितने लोग माशाल्लाह सर बड़ा बेहतरीन सेशन, मजा आ रहा है। आप एक पल के लिए सोचो, आप मेरी जगह पे खड़े हो और आपकी टीम आपका सेशन अटेंड कर रही है, और उसी टीम के अंदर मैं भी बैठा हुआ हूँ और मैं अपने प्रॉपर लीडर का सेशन अटेंड करने के लिए बैठा हूँ। कितना प्राउड फील मोमेंट होगा आप लोगों के लिए, जस्ट एक सेकंड के लिए इस मोमेंट को फील करें। तो यार मैं अगर इतनी चीजें डेवलप कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, आप सब कुछ कर सकते हो। कोई पर्सन आपको नहीं रोक सकता किसी भी काम को करने के लिए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमेशा अपने आप को एक चीज बतानी है कि भाई मुझे करना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं और मैं करके ही रहूंगा। सिंपल सिंपल सी बात है। दुनिया में भाई वो कहते हैं ना, डू और डाई वाली सिचुएशन, करो करो या मरो, बस। आप अपने आप को समझाओ मुझे करना है, और भाई कोई ऐसा है माइकल लाल जो मुझे रोकने वाला है? कोई भी नहीं है। आप करके दिखाओ, अपने नाम बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी बनाओ, अपना एक समझ ले कि आप अपने आप को ब्रांड बनाए। आपका नाम ब्रांड होना चाहिए। लोग आपके नाम की वजह से देखे कि यार वो फला बंदा है, फला बंदा जिसकी प्रॉपर मैं टीम में हूं, वो फला बंदे ने आज मेरी जिंदगी बदली है। ऐसे लोग बने, ऐसे लोग बने। दुनिया तो नचोड़ने के लिए आपको बैठी हुई है। अगर आपकी पॉकेट में आज 1 रुपया नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपका आप एक ब्रांड की हैसियत से नहीं चलते, आप नकारा हो, आप बेकार हो, आप अपने घर वालों के लिए बेकार हो, तो दुनिया वालों के लिए तो ऑटोमेटिकली है। दुनिया वाले तो आपको राह चलते बातें करते हैं, दुनिया वाले तो आपको वैसे ही बातें करते हैं। आप अपने आप को किस वे में लेके जाना चाहते हो? भाई कुछ बनो। आप दुनिया में आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, आम आदमी बनने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए हो। कुछ ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, कुछ ऐसा करो कि आपके नाम की वजह से आपके माँ बाप की एक पहचान बन जाए कि यार फलां का बेटा है, ये फलां का बेटा है। तो देखिए, जब आप देखें, बहुत से डायलॉग है ना कि मैं दुनिया में एक ऐसा काम करना चाहता हूं कि मुझे मेरे बाप के नाम से ना पहचाना जाए, मुझे मेरे बाप के नाम से बिना पहचाना जाए, बल्कि मेरे वालिद साहब को मेरे नाम से पहचाना जाए। कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि लोग कहे कि यार ये फलां, यार ये नुमान राजपूत के पेरेंट्स हैं। यार कितना फील होता होगा आप लोगों को। एक सेकंड के लिए मेरी जगह पे अपने आप को रख के सोचें। देखिए, मुझे कोई नहीं है, आज भी मुझे एक वॉइस आई और मुझे वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि सर वो फलां एक टीम थी, उसने ट्रेनिंग के लिए पैसे रख दिए हैं, मतलब चार्जेस रख दी हैं। फ्री में ट्रेनिंग पहले देते थे, अब चार्जेस लेते हैं। तो मुझे बताएं यार, आप लोगों से कोई ट्रेनिंग नहीं जाती। इतने इतने आप लोगों को कीमती वर्ड्स, इतनी आपको स्किल्स मैं आपको फ्री में देता हूँ, क्योंकि देखिए जब फ्री में आप लोग चीजें दी जाती है ना, मेरे दिल से अंदर से निकलती है। मैं आप लोगों को कामयाब देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब मेरी टीम का हिस्सा हो, आप हमारी टीम का हिस्सा हो, ठीक है ना। जब आप कामयाब होगे, मेरे लिए सिर्फ एक लफ्ज होगा कि मैं कल को समझ लेके कह सकता हूँ कि यार ये बंदा मेरी टीम में था, इसको मैंने इनकरेज किया था, ठीक है। तो जिंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ ऐसा काम कर जाओ कि लोग आपका नाम सुने और कहें यार ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का इंसान है, ठीक है। अल्लाह ताला की जात पाक ने हर इंसान को मौका देना जिंदगी में आगे आने का। अल्लाह ताला की नौजबिल्ला आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके साथ अल्लाह ताला की कोई दुश्मनी हो। नो, नेवर। अल्लाह ताला के लिए सब इंसान इक्वल है, बल्कि अल्लाह तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है और 70 माओ से ज्यादा आप लोगों को आगे लेके चलता है। तो मुझे है, अगर आप जो भी हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम नईम है, आप यहाँ पे प्रॉपर सर मसूद है, सर मूसा है, जब इन बंदों के प्रोमिनेंट नाम हो जाएंगे, यहाँ पे सर शामी है, सर वहीद है, आप लोगों के जब प्रोमिनेंट नाम हो जाएंगे, यार आप लोग किस वे में जाओगे? सिर्फ एक सेकंड के लिए उस पल को सोच लें। अदनान यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, बच्चा है, बहुत अच्छी वर्किंग ये कर रहा है, टीम को लीड करता है, अच्छे वे में काम करता है। बहुत सी फीमेल्स भी हमारी टीम की है, मिस रोज है, मिस फिजा है, मिस कस्वा है, बहुत सी मिस निमरा है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मुझे बताइए, आप सिर्फ एक सेकंड के लिए, सिर्फ ज्यादा ना सोचो, सिर्फ एक सेकंड के लिए आप लोग अपनी आंखें बंद करके सोचो। चले, मैं आप लोगों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। यहीं पे होल्ड कर दे, कोई कमेंट नहीं करना। यहाँ पे होल्ड कर दे, अभी कोई कमेंट नहीं करना। 9:30 सेशन में आप लोग को एंड कर दूंगा, सिर्फ 3 मिनट लास्ट दे दें, इसके बाद आपका सेशन प्रॉपर यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, बल्कि 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये सोचें
कि आप एक जगह पे खड़े हो और आपके आस-पास सारे आपके फैन खड़े हैं और एक कोने में खड़े आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं और आपके पेरेंट्स देख रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा आज इस मुकाम पे पहुँच चुका है मेहनत करके, कामयाब हो चुका है कि आज सारी दुनिया इसके पीछे-पीछे है। सिर्फ़ आप अपनी आँखें बंद करके सोचो, एक 5 से 10 सेकंड के लिए सोचो कि आप कैसा फ़ील करोगे? सब के सब आँखें बंद करें जैसे मैं बोलूँगा ना, फिर आप अपनी आँखें ओपन करिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ है? फिर आपने अपने खुद के अंदर की एबिलिटी फ़ोकस करनी है, बतानी है। चलिए, अब मैं थोड़ा-सा सिनेरियो बना रहा हूँ आपके आपकी सराउंडिंग पे। आप एक जगह पे खड़े हो, आपके इर्द-गिर्द, आपके आस-पास आपके फैन्स खड़े हैं। वो लोग जो आपको दिल से प्यार करते हैं। आप किसी फ़ील्ड में, किसी भी जगह पे मेहनत करके कामयाब हो चुके हो, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपको देख रहा है, आपके पेरेंट्स से आपकी खुशी के आंसू निकल रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज इतनी सक्सेस पे पहुँच चुकी है, आज इसको दुनिया देख रही है, आज इसका एक नाम है, आज एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी बन चुका है मेरा बेटा या मेरी बेटी, तो एक लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन चुकी है। मुझे बताएँ कैसा फ़ील हो रहा है आपको आपके सराउंडिंग पे? सबसे ज़्यादा प्राउड फ़ील आपके पेरेंट्स के लिए है, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्राउड फ़ील मोमेंट आप लोगों के लिए है कि आप एक स्पेशल पर्सन बन चुके हैं। अब ज़रा सब के सब लोग अपनी छोटी-सी आँखें खोलें और मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर आके बताएँ कैसा आप लोगों को फ़ील हुआ है? सिर्फ़ 5 सेकंड के लिए बताया है, वैसे तो इंसान ऐसे लम्हों को घंटा-घंटा भी फ़ील करना चाहेगा, ठीक है ना? घंटा-घंटा भी फ़ील करना चाहेगा, ठीक है ना? तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मुझे बताएँ कैसा फ़ील आप लोगों को हुआ है? पता लगे ना? एक अब समझ लें कि एक यूनिक किस्म का आप लोगों के सामने एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ होगा आपकी सराउंडिंग पे कि यार कितना स्पेशल मोमेंट होगा। ये सब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए आपको किसी को रिश्वत नहीं देनी। यहाँ इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको किसी की तरले मिन्नतें नहीं करनी। इस इतनी ज़्यादा सक्सेस पे जाने के लिए आपको किसी के समझ लें कि तलवे नहीं चाटने। आपको किसी से सिफ़ारिशें नहीं कर आप सिर्फ़ एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है और वो है कि आपको अपने अंदर की खुद की एबिलिटी के ऊपर और भई जो काम आप कर सकते हो वो दुनिया का कोई बंदा कर ही नहीं सकता क्योंकि जो आप हो वो मैं भी नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो आप नहीं है, जो आप हैं वो मैं नहीं हूँ, तो दो आप वो काम कर सकते हो। तो मुझे बताएँ कितना बेहतरीन फ़ील हुआ होगा। तो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा करें कि आपकी ज़िंदगी, आपका नाम, आपकी पर्सनैलिटी बन जाए। अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। देखिए बहुत खुशी होती है यार आप लोग जब इतने दिल से देखते हो ना इतना मज़ा आता है आप लोगों को समझाने का सेशन, डिलीवर करने का सेशन कि आप लोग इस वे में जब खुद को डील करोगे, खुद को लेके आओगे, दुनिया में हर काम पॉसिबल है। आप लोगों को बताऊँ दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग पता कौन है? गरीब। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग दुनिया के गरीब हैं, जो एक गुर्बत से निकल के सक्सेसफुल बने हैं दुनिया में। तो आप लोग अंदाज़ा लगाएँ कि आप लोग किस मिडल क्लास लोग ज़्यादा अप्रोच करते हैं हर चीज़ को जाके क्योंकि उनको पता है कि मेहनत से काम करके आगे आने का मज़ा क्या है। मज़दूर से पूछे जो मेहनत करके पैसा कमाता है, उसको पूछे मज़दूरी करने का क्या मज़ा है, वो बताएगा। मज़दूरी करने का बड़ा मज़ा भई अपनी अपनी मेहनत का पैसा कमाने का बड़ा मज़ा है। तो ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, दुआओं में याद रखें। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।